इसमें जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरवीएस मणि की जब स्टेटमेंट पर देश को आपकी राय? मैं अपनी बात कह दूं और मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं। कोई चाहे तो मुझसे घंटे 2 घंटे अलग चर्चा कर ले, इसमें तो शो में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 26/11 की आप बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और यह सिद्ध किया कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है। सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है कि हम ज्यादा देशभक्त हैं। भाटी, मैं एक आपको कुछ बातें कोट करके बताना चाहता हूं। 26/11 के बाद किसने रोका? और उसमें एक बात और, गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया। पी चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं, मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, अमेरिकी दबाव में सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फली होमी मेजर वो कहते हैं कि आईएएफ के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास आतंकी कैंपों पर हमला करने का पक्का प्लान था, टारगेट था। मनमोहन सिंह को प्लान सौंपा तत्कालीन प्रधानमंत्री को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, हमारा फ्लीट तैयार था। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, फॉर्मर मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर कार्रवाई से बच रहे थे। मुस्लिम विरोधी भावनाओं से, बीजेपी की ताकत, बढ़ती ताकत से वो बहुत चिंतित हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है अब मनमोहन सिंह कितने मजबूत प्रधानमंत्री से मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, विद्वेषपूर्ण हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कुछ सच भी हो सकते हैं, कहीं कांग्रेस की गलती भी हो सकती है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम ये सिद्ध करना चाहें कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, देशभक्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत देशभक्त है और बहुत बहादुर है। मैं मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। इन दोनों हमलों में किसका इस्तीफा लिया गया ये बता दें सुधांशु जी। नहीं, बीजेपी के संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है भाई साहब। इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में। किसके लिए कौन बना? चौधरी चरण सिंह साहब बने। इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर आपने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी। फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर पहली बार मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में 1977 में सहकारिता मंत्री बने। फिर इसी डरपोक साथ मिलकर वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और मुलायम सिंह 1989 में इसी डरपोक संगठन बीजेपी के दम पर सत्ता में आए। और फिर जब अयोध्या में फायरिंग के बाद समर्थन वापस ले लिया। आपके चैनल पर जोश में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी शोकारोक्ति कर ली है, जिसका अब तक खंडन करती रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक करता है। आरएसएस के बल पर 67 में संयुक्त सरकारें बनी, आरएसएस के बल पर चुनाव जीते। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की होने दीजिए, खंडन करती है कि आरएसएस राजनीति में तो आ जाता है। अरे भाई तो सुनो मेरे भाई, पूरी बात सुनिए। यही डरपोक संगठन है जिसके यहां 1936 राजनीति करती है। महात्मा गांधी ने जाकर समरसता की तारीफ की। सुनिए, इसी डरपोक संगठन, पूरी बात बोल रहा हूं, अभी बोलता हूं साहब, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसी डरपोक संगठन को 1962 के युद्ध के बाद देशभक्ति के लिए 26 जनवरी को नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस परेड पे बुलाया। इसी डरपोक संगठन को 65 में आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को लाल बहादुर शास्त्री ने मीटिंग में बुलाया। इसी डरपोक संगठन के साथ विवेकानंद शिला पर सावरकर का टिकट भी जारी किया इंदिरा गांधी जी ने। इन्होंने समर्थन का पत्र भी लिखा। डरपोक संगठन के साथ मिलकर आप सरकार बनाते थे सर। यही डरपोक संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। और इस संगठन ने यह वादा किया था कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, संविधान बनाएंगे। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज तक संविधान नहीं बनाया है। कागज दिखाइए। यही डरपोक संगठन है जो हर जिम्मेदारी से बच जाता है, जिसका महात्मा गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका दंगों में बार बार नाम आता है। यही डरपोक संगठन है जिसे हमारे मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं। और जो एनजीओ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई अपना सदस्यता रजिस्टर रखता नहीं है, कोई पैसे का लेन देन का हिसाब रखता नहीं है, कहीं किसी बैंक में। आपके आतंकी हमले में शामिल था जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे? नहीं, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। और मैं मानता हूं कि सभी दिग्विजय सिंह ने तब गलत कहा, दिग्विजय सिंह ने तब गलत बयान दिया। मैं देखिए दिग्विजय सिंह जी के बयान पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं? आप गलत तो सही तो कह ही सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं जब जब देश के ऊपर संकट आया,
और देश को बहादुरी की और बलिदान की जरूरत पड़ी, आरएसएस पीछे हट गया। ओके, आनंद RSS रंगनाथन पर पीछे चल हट गया। ओके ओके, आनंद रंगनाथन, एक सेकंड सुधांशु जी, आनंद रंगनाथन। देखिए, जो हेमू केलानी थे वो आरएसएस के थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये बोलना सरासर गलत है। लेकिन आप मुझे पता है किस लिए बुलाते हैं? भाटी 1925 जी, का संगठन बट- है, बट- एक आदमी ले आए आप एक नाम। भाटी जी सुनिए, एक ही नहीं है, 12 नाम है। प्रॉब्लम ये है कि कल आप मुझसे मिले हैं, 12 नाम। कल ये मुझसे मिले कौंसिल क्लब में और मैंने इनकी 4 पकड़े, आज मैं 2 पकड़ रहा हूं। लेकिन मुझे पता है आप मुझे क्यों बुलाते हैं अमीर जी यहाँ पे, ताकि मुझे दोनों तरफ से पिटाई हो मेरी। अब सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा समझौता ब्लास्ट, ये देखिए, ये कौन कह रहा है? आरएसएस ने कराया समझौता ब्लास्ट और इन्वॉल्व इन टेरर, ये आरके सिंह कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि आरके सिंह सपोर्टेड सैफरन टेरर, और कृपा शंकर जी ने तो सीधे सीधे बोला आरएसएस के साथ बुक लॉन्च किया। ये 2 चीजें हैं। लेकिन अब मैं सीधे सीधे आना चाहता हूं, जो भाटी जी ने कहा, जो भी मेरे भाई हैं, कि आरएसएस डरपोक है। अरे भाई, दोस्तों, आपको आज की डिबेट कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।